न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालेंगे और शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट अलर्ट की। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है कोरबा से। कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल के निवास पर ईडी ने छापेमारी की है। 2 गाड़ियों में ईडी की टीम पहुंची है और डीएमएफ फंड घोटाले में जांच की बात आ रही है सामने। इससे पहले शंकर आनंद जब हमारे संवाददाता जुड़े थे तो उन्होंने जानकारी साझा की थी कि 14 से 15 ठिकानों पर ईडी लगातार छापेमारी कर रही है और ये फंड को लेकर जो है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड को लेकर छापेमारी चल रही है। घर के बाहर सुरक्षा बल भी तैनात है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जेपी अग्रवाल के घर के बाहर तमाम सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। कोरबा से कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल के निवास पर ईडी ने छापेमारी की और 2 गाड़ियों में ईडी की पूरी टीम पहुंची है। हालांकि इस फंड को लेकर लगातार घोटाले की खबर आई थी और फिर भ्रष्टाचार के मामले सामने आए थे, जिस पर अब ईडी की नजर है। निशाने पर कौन है ये बड़ा सवाल, क्योंकि कई अधिकारी कलेक्टर इस पूरे मामले में रडार पर आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले अब कांग्रेस नेता के घर पर अब छापेमारी चल रही है। सिर्फ जेपी अग्रवाल के घर पर ही नहीं, कई ऐसे और ठिकाने हैं जहां पर ईडी की टीम छापेमारी करने में जुटी हुई है। और ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई के चलते अब तक जो भी नेता या जो भी व्यक्ति या अधिकारी, पूर्व अधिकारी इसकी रडार पर आए हैं, उनका अभी कोई ऐसा बयान या कोई ऐसी बात अब तक उन्होंने नहीं कही है जिसे सफाई के तौर पर या किसी अन्य इंफॉर्मेशन के तौर पर लिया जा सके। लेकिन ईडी के अधिकारी यहां पहुंचे हैं। ईडी की पूछताछ, तलाश और कागजातों के, दस्तावेजों के खंगालने का सिलसिला जारी है। डीएमएफ फंड घोटाला मामले की जांच की बात कही जा रही है। घर के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। और बढ़ते आगे, बालोद से बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व मंत्री के प्रतिनिधि के निवास पर भी ईडी की दबिश जारी है। पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया के प्रतिनिधि पीयूष सोनी के निवास पर ईडी की टीम मौजूद है। बालोद के डोंडी स्थित निवास में पूछताछ चल रही है। 2 गाड़ियों में ईडी की टीम पहुंची है और पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया के प्रतिनिधि हैं। डोंडी स्थित निवास में पूछताछ चल रही है क्योंकि 14 ठिकानों पर बोला गया है। 14 ठिकानों पर लगातार ईडी की कार्रवाई और ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई इसे कह सकते हैं। बालोद में इस वक्त पीयूष सोनी के निवास पर ईडी की छापेमारी चल रही है। तो ये पूछताछ और जो तथ्य इसमें सामने आएंगे उसके बाद आगे क्या एक्शन लिया जाएगा इस पर भी रहेगी हमारी नजर। फिलहाल ईडी की टीम किस आधार पर और क्या अभी तथ्यों के आधार पर पूछताछ कर रही है, अभी तक इसके बारे में भी डिटेल्स सामने नहीं आई हैं। और अब बात कोरिया की करेंगे, जहां जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में ईडी का छापा देखने को मिला। बैकुंठपुर सीईओ राधे श्याम से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। दरअसल कांग्रेस सरकार में सोनहत के सीईओ रहे राधे श्याम अभी सूरजपुर जिले के प्रतापपुर में तैनात हैं और उनके खिलाफ ये कार्रवाई ईडी की चल रही है। हालांकि अभी उनके खिलाफ है, क्योंकि जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उससे अंशिका ये तय होगा कि एक ईडी की कार्रवाई उनके खिलाफ है या फिर इस जांच में कोई तथ्य सामने नहीं आने पर वो बच सकते हैं। क्या स्थिति रहेगी, बहरहाल ये जांच पड़ताल और पूछताछ पूरी होने के बाद स्पष्ट हो पाएगा, जब बैकुंठपुर सीईओ राधेश्याम से ईडी की टीम पूछताछ कर बाहर आएगी और यदि ईडी की टीम कोई मीडिया को इनपुट देती है या फिर राधेश्याम इसके बारे में क्या पक्ष रखते हैं, ये भी देखने का विषय होगा। और अभी सूरजपुर जिले के प्रतापपुर में वे तैनात हैं। बड़ी खबर, ईडी की कार्रवाई ताबड़तोड़ तरीके से जारी है। कोरिया के बैकुंठपुर में सीईओ के घर पर ईडी की दबिश और राधेश्याम से पूछताछ की जा रही है। चलिए बढ़ते आगे, और जशपुर में भी ईडी की कार्रवाई की जानकारी मिल रही है। दरअसल मनोरा जनपद सीईओ के सरकारी निवास पर ईडी की टीम ने छापा मारा। वीरेंद्र सिंह राठौर के सरकारी निवास पर ईडी की छापेमारी चल रही है। 2 गाड़ियों में टीम पहुंची है और घर के भीतर ईडी के 4 अधिकारी जांच कर रहे हैं। जनपद सीईओ के घर के बाहर सुरक्षा कर्मचारियों को तैनात किया गया है। मनोरा से पहले कोरबा जिले में पदस्थ थे जनपद पंचायत सीईओ और जशपुर में ईडी की कार्रवाई। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि पूर्व की सरकार में जो इस पूरे मामले से संलिप्त हो सकते हैं, हालांकि ईडी या फिर जिनके घर छापे डाले गए हैं उनके
उसके द्वारा जब तक इस पूरे मामले में कंफर्म नहीं किया जाता तब तक बहुत ज्यादा पुख्ता जानकारी मिलना थोड़ा समय लग सकता है। दीपक हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे और ज्यादा बेहतर तरीके से ये जानकारी दे पाएंगे। दीपक, अभी जो कार्रवाई चल रही है ईडी की, उसमें क्या कुछ तथ्य सामने आए हैं? जशपुर में अभी जो ईडी की कार्रवाई चल रही है, क्या आधार बताए जा रहे हैं? जी, मैं आपको बताऊं कि दो गाड़ियों में ईडी के अधिकारी सवार होकर पहुंचे और मनोरा जनपद के सीओ के सरकारी आवास पर ये छापा पड़ा है और जो केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान हैं वो बाहर तैनात हैं और वहां किसी को भी अंदर आने जाने की अनुमति नहीं है और जो अधिकारी हैं वो लगातार वहां अंदर में जांच कर रहे हैं और जो जनपद पंचायत हैं उनसे लगातार बातचीत की जा रही है, उनसे जा रही है और अभी तक कुछ भी बातें यहाँ पर सामने नहीं आ पाई हैं और जो बड़े अधिकारी हैं उनको भी मामले की जानकारी नहीं है। इस मामले में ये खुलकर सामने आया कि जो जनपद पंचायत के सीईओ हैं इससे पूर्व थे और कहीं ना कहीं कोयले से जुड़े हुए इस मामले के तार बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी कुछ भी कह पाना जल्दी गड़बड़ी होगी। शाम को जैसे ही ये कार्रवाई होगी उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है इस मामले में। बहुत शुक्रिया दीपक जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे, अब दिखाते हैं आपको फटाफट अंदाज में 100 खबरें। रायगढ़ में चलते ट्रेलर में लगी भीषण आग, ड्राइवर ने